सीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परचेज वाउचर के बारे में। परचेज वाउचर के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परचेज वाउचर एडिशनल असाइनमेंट के बारे में, जिसमें पहला आपका दिया हुआ है क्या, लोकल परचेज। देखिए लोकल परचेज क्या होता है इसके बारे में मैंने बताया भी था इसके पहले। कह रहे हैं कि लोकल परचेज यदि हम अपने स्टेट के अंदर, यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि हम अपने स्टेट के डीलर से कोई गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं तो यह परचेज हमारे लिए लोकल परचेज या इंट्रा स्टेट परचेज या इंट्रा स्टेट इनवार्ड सप्लाई कहलाता है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब हम अपने स्टेट के अंदर कोई डीलर से गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं तो यह परचेज हमारे लिए क्या कहलाता है, लोकल परचेज कहलाता है, जिसको हम इंट्रा स्टेट के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि इंट्रा स्टेट परचेज या इंट्रा स्टेट इनवार्ड सप्लाई भी कहलाता है। और ऐसी ट्रांजेक्शन की एंट्री करते समय सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स का लेजर हमको बनाना होता है। जैसे इसके पहले भी मैंने आपको बताया है कि जैसे कि आपका दो प्रकार का जीएसटी होता है, एक आपका इंट्रा जीएसटी होता है और एक आपका इंटर जीएसटी होता है, मैंने बताया था ना। तो इंट्रा का प्रयोग हम तब करते हैं जब अपने स्टेट के अंदर किसी गुड्स को हम परचेज करते हैं। अपने स्टेट के अंदर किसी गुड्स या सर्विस को अगर हम परचेज करते हैं तो उस केस में हम लोकल परचेज के नाम से जानते हैं, जिसको इंट्रा स्टेट के नाम से जाना जाता है। और इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी का क्या करते हैं, हम लेजर बना करके तब उसकी एंट्री करते हैं। मतलब ऐसा बिजनेसमैन है, एक बिजनेस मान के चलिए कि आपका जो है पटना का है और दूसरा बिजनेस मान के चलिए कि आपका मतलब लखनऊ का है। इन दोनों लोगों का जो ट्रांजेक्शन होगा, इन दोनों लोगों का जो परचेजिंग होगा, तो इनका परचेज हम बोल सकते हैं कि लोकल परचेज हम बोल सकते हैं, क्योंकि अपने स्टेट के अंदर हो रहा है। और अपने स्टेट के बाहर होता तब इंटर स्टेट होता है, लेकिन अगर अपने स्टेट के अंदर हो रहा है तो इंटर स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपके लिए, कह रहा है कि 2 अप्रैल 2021 5 पीस इंटेक्स जंबो कीबोर्ड परचेज फ्रॉम इंटेक्स टेक्नोलॉजी लोकल 230 इच बाय इनवॉइस नंबर टैक्स 005 गुड्स स्टोर एट शॉप। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 5 पीस इंटेक्स कंपनी का जंबो कीबोर्ड खरीदा गया और किससे, इंटेक्स टेक्नोलॉजी से, जो लोकल का रहने वाला है। और 230 रुपया पर क्वांटिटी का रेट है और इनवाइस नंबर टैक्स 005 है। और गुड्स को स्टोर कहाँ पे किया जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि 5 पीस आपने इंटेक्स कंपनी का जंबो कीबोर्ड खरीदा है इंटेक्स टेक्नोलॉजी से, जिसकी पर क्वांटिटी 230 रुपया रहा है, इनवाइस नंबर टैक्स 005 है और गुड्स को स्टोर किया जा रहा है 100। तो यहाँ पे इंटेक्स टेक्नोलॉजी क्या हुआ, बताइए। इसमें इंटेक्स टेक्नोलॉजी क्या हुआ, पार्टी का नाम हुआ जिससे कि हम परचेज कर रहे हैं, तो हमारे सप्लायर का नाम दिया हुआ। तो सबसे पहले क्या करिएगा कि अपने यहाँ ये समझना है कि सप्लायर का क्या नाम दिया है। अपने सप्लायर के नाम के साथ साथ उसका इनवॉइस नंबर भी आपको मेंशन करना होता है। तो कैसे इसकी एंट्री करेंगे, देखिए इसके बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले बाउचर पे आ जाना है और यहाँ पे क्या दबाना है, F9 और Ctrl+H, इसी मोड में इसकी एंट्री होनी है, आइटम इनवॉइस मोड में। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि आइटम इनवॉइस मोड में हम इसलिए एंट्री करेंगे क्योंकि आइटम का नाम क्या है पता। आप एंटर करेंगे तो यहाँ पूछेगा सप्लायर इनवॉइस नंबर, तो सप्लायर इनवॉइस नंबर क्या दिया है, टैक्स 005 दिया है ना, यहाँ पे भरेंगे टैक्स 005। अब एंटर करेंगे किस पार्टी से परचेजिंग हो रहा है, इंटेक्स टेक्नोलॉजी। यहाँ पे इंटेक्स टेक्नोलॉजी को सिलेक्शन करेंगे, बस एंटर करेंगे। अब इसका पूरा एड्रेस वगैरह दिखा देगा, देखिए कहाँ का रहने वाला है, सॉरी इंटेक्स टेक्नोलॉजी है ना, अल्ट सी से बना लेंगे, मैंने छोड़ दिया था, इंटेक्स टेक्नोलॉजी। एंटर करेंगे किसके अंतर्गत आएगा, सन्ड्री, सन्ड्री क्रेडिटर
इसका एड्रेस क्या दिया है देखिए, तो इसके पहले जो मैंने कल बनवाया था, नोएडा। इसका जीएसटी नंबर कितना दिया है? हाँ, BM UP यस 1814 M1 F1। बस देखिए, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि परचेज आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि आप परचेजिंग क्या कर रहे हैं। तो जो भी आइटम आप परचेज कर रहे होंगे उस आइटम का यहाँ पे क्या करेंगे, नाम को मेंशन करेंगे। बस यहाँ पे एंटर करिएगा। अब चूंकि ये परचेजिंग हो रही है, चूंकि अगर हम नोएडा के बारे में बात करें तो नोएडा अपने उत्तर प्रदेश के अंदर है, तो लोकल होगा कि इंटर स्टेट होगा, तो यहाँ पे परचेज लोकल को हम सिलेक्शन करेंगे। आप पूछ रहे हैं बताइए कौन सा आइटम आप परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंटेक्स कंपनी का जंबो कीबोर्ड, इंटेक्स जंबो कीबोर्ड यहाँ पे लेना, इंटेक्स जंबो कीबोर्ड यहाँ पे ले लेना। लोकेशन कहाँ दिया है, शॉप दिया है तो शॉप में रखेंगे। क्वांटिटी 5 पीस दिया है, पर क्वांटिटी का रेट 200, 230 रुपया पर क्वांटिटी का रेट एंटर करेंगे। और यहाँ पे ले लेंगे CGST, क्या ले लेना है, CGST। इसके बाद से ले लेना है SGST। देखिए इक्वल आया है, बस कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा देना, हो गया ट्रांजेक्शन। कोई दिक्कत? तो जब अपने लोकल के अंदर की बात हो कि अपने स्टेट के अंदर आप परचेजिंग कर रहे हैं, तो इस केस में हम परचेज लोकल का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें CGST और SGST का हम लेजर बनाते हैं। चलिए अगला क्या दिया है, अगला ट्रांजेक्शन कह रहा है कि 5वें नंबर कह रहा है कि 2 अप्रैल 2021 10 पीसेज लेनोवो 100 वायरलेस कम्बो परचेज फ्रॉम लेनोवो LTD ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ। जीएसटी नंबर इसका दिया है इच, इसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है रेट 1050 इच बाई इनवाइस नंबर टैक्स 098, 6 पीस स्टोर एट शॉप एंड 4 पीस स्टोर एट वेयर हाउस। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को 10 पीस लेनोवो कंपनी का क्या खरीदा गया, वायरलेस कम्बो लेनोवो कंपनी का खरीदा गया। और कह रहा है कि किससे, लेनोवो LTD से, जो रहने वाला है कहाँ का, ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ का। इसका जीएसटी नंबर भी आपका दिया है और पर क्वांटिटी का रेट है 1050 रुपए। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनवाइस नंबर टैक्स 098 है और 6 पीस स्टोर हो रहा है कहाँ पे, शॉप में, और 4 पीस स्टोर हो रहा है वेयर हाउस। तो चलिए सेम ट्रांजेक्शन है। सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है, आपको सप्लायर इनवाइस नंबर भरना है। तो सप्लायर इनवाइस नंबर में क्या दिया है, टैक्स 098, यहाँ पे आपको भरना है टैक्स 098। एंटर करिएगा किस पार्टी से परचेज हो रहा है, लेनोवो LTD। तो पहले से तो बना नहीं है, अल्ट सी करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेनोवो LTD, एंटर करेंगे, किसके अंतर्गत आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर। इसका एड्रेस क्या दिया है, ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ। अब ये भी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे जीएसटी नंबर क्या दिया है, तो देखिए इसका जो जीएसटी नंबर आपका दिया है 09AAXP, यहाँ पे भरना है 09AAXP 0, हाँ 086, इसके बाद से 7 है, इसके बाद से क्या दिया है M1ZD, अच्छा ZM1ZD है, चलिए ठीक है, ZM1ZD सही है। बस कंट्रोल इसे एक्सेप्ट कराइएगा। अब ये भी परचेज लोकल का ही है, तो क्या सिलेक्शन करेंगे, परचेज लोकल। फिर यहाँ पे पूछेगा कि कौन सा आइटम परचेजिंग हो रहा है, आइटम का नाम लेनोवो 100 वायरलेस कम्बो, यहाँ पे सिलेक्शन करिएगा लेनोवो 100 वायरलेस कम्बो, ये जो ऑलरेडी दिया हुआ है। अब बताइए शॉप में क्या क्वांटिटी है, 6 पीस है, रेट 1050, एंटर करिएगा। फिर यहाँ पे वेयर हाउस आपको ले लेना है, इसमें 4 पीसेज हो जाएगा, रेट आपका सेम हो जाएगा। बस यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे लिख लेंगे CGST, फिर इसके बाद से SGST। इक्वल आया है,
बस कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा देंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में आया? चलिए अगला क्या दिया है, अगला क्या दिया है, परचेज इंटर स्टेट। अभी तो हम लोग लोकल के बारे में समझ रहे थे ना, अब किसके बारे में समझना है, परचेज इंटर स्टेट के बारे में, जो लोकल की जस्ट अपोजिट होता है। मतलब लोकल का मतलब मैंने अभी आपको बताया है कि ये ट्रांजेक्शन अपने उत्तर प्रदेश के अंतर्गत होता है। मतलब अपने ही स्टेट के अंदर अगर किसी गुड्स को हम परचेज करते हैं तो इसके लिए लोकल परचेज की रिक्वायरमेंट आती है। लेकिन अब जो परचेजिंग होने जा रही है वो अपने स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में परचेजिंग होने जा रही है। जैसे कि हमारा बिजनेस एस्टैब्लिश है उत्तर प्रदेश में और हम बिहार राज्य से परचेजिंग कर रहे हैं या दिल्ली राज्य से परचेजिंग कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्या, इंटर स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट बोलते हैं। तो ऐसे ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए हमको परचेज इंटर स्टेट का भी लेजर एक बनाना होता है। तो चलिए इसके बारे में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कह रहे कि जब हम अपने स्टेट से बाहर किसी सप्लायर से गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं तो ऐसे ट्रांजेक्शन परचेज इंटर स्टेट कहलाएगा। और ऐसे ट्रांजेक्शन की एंट्री करने से पहले आईजीएसटी और परचेज इंटर स्टेट का लेजर निम्नलिखित प्रकार से बनाना होगा। मतलब अपने स्टेट से बाहर अगर आप किसी गुड्स या सर्विस को परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को एंट्री करने के लिए हमको परचेज इंटर स्टेट का इस्तेमाल करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे दो आपको लेजर भी बनाना है, किसका किसका, तो कह रहा है कि इंटीग्रेटेड टैक्स के नाम से, जिसको हम आईजीएसटी के नाम से जानते हैं, और एक हमारा बनेगा परचेज इंटर स्टेट। तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बैक आइए, यहाँ पे आपको क्रिएट पे आना है, लेजर पे आना है, और यहाँ पे आपको टाइप करना है आईजीएसटी। एंटर करिएगा, किसके अंतर्गत आएगा, आईजीएसटी किसके अंतर्गत आएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे जीएसटी को सिलेक्शन करेंगे, यहाँ पे आईजीएसटी ले लेंगे, कंट्रोल एस एक्सेप्ट कराएंगे। इसके बाद से परचेज इंटर स्टेट आपको भरना है, परचेज इंटर स्टेट ये किसके अंतर्गत आएगा, परचेज अकाउंट के अंतर्गत आएगा। अरे परचेज लोकल लेते थे तो वैसे ही परचेज इंटर स्टेट का भी लेजर बनाएंगे, परचेज इंटर स्टेट का परचेज अकाउंट हो जाएगा। बस यहाँ पे कंट्रोल प्लस एस एक्सेप्ट करा देंगे। अब यहाँ से बैक आएंगे, अब दोनों लेजर बनाने के बाद तब यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, देखिए अब क्वेश्चन समझेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 फॉलोइंग गुड्स परचेज फ्रॉम एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इंटर स्टेट इनवॉइस नंबर जीएसटी 009 और गुड्स स्टोर एट वेयर हाउस। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को कुछ गुड्स खरीदा गया, किससे, एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से, जो रहने वाला है इंटर स्टेट का, और इनवॉइस नंबर दिया है जीएसटी 009, और गुड्स को स्टोर कहाँ पे किया जा रहा है, वेयर हाउस। और क्या क्या आइटम परचेज हो रहा है, तो एचपी कोर i3 लैपटॉप खरीदा जा रहा है 5 पीस, इसका एक क्वांटिटी का रेट कितना है 24,500 रुपया, जो टोटल अमाउंट आ रहा है 1,22,500। इसके बाद से एचपी लेजर जेट 1020 प्लस प्रिंटर खरीदा जा रहा है 5 पीस, और इसका रेट है 8200 रुपया और पर क्वांटिटी का, और पूरा मिला करके 41,000। चलिए इस ट्रांजेक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएंगे बाउचर पे। अब यहाँ पे इनवॉइस नंबर क्या दिया है, जीएसटी 009, एंटर करेंगे, किस पार्टी से परचेजिंग हो रही है, किस पार्टी से परचेज हो रहा है, एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कहाँ का रहने वाला है, दिल्ली का रहने वाला है। देखिए तो इसका लेजर ओपन करिए, इसका बताइए क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर यहाँ पे ले लेंगे। अब यहाँ पे इसका एड्रेस क्या दिया, देखिए तो नेहरू पैलेस, नेहरू पैलेस दिया होगा, क्या दिया, नेहरू पैलेस, इसका उत्तर प्रदेश यहाँ पे दिल्ली ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पे इसका रजिस्ट्रेशन नंबर जीएसटी नंबर क्या दिया, 07AA CC हाँ G2969B1Z। देखिए मेन इसमें ऑप्शन क्या होता है, अगर आप यहाँ पे दिल्ली लिख लेंगे तो आपका आईजीएसटी नहीं उत्तर प्रदेश लिख लेंगे तो आईजीएसटी आपका नहीं उठाएगा। मेन आपका स्टेट होता है और जीएसटी नंबर होता है। क्योंकि इसका जो एड्रेस दिया है नेहरू पैलेस दिया होगा, देख लीजिएगा बुक में, नेहरू पैलेस दिया है, नेहरू पैलेस आता कहाँ पे है, दिल्ली में आता है। तो अपने स्टेट से बाहर हुआ तो यहाँ पे आईजीएसटी का प्रयोग करेंगे।
बस अब यहाँ पे क्या लेंगे, इंटर स्टेट की लोकल, इंटर स्टेट परचेज, इंटर स्टेट को सिलेक्शन करेंगे। अब पूछ रहा है बताइए कौन सा आइटम परचेजिंग हो रही है, HP कोर i3 लैपटॉप, यहाँ पे HP कोर i3 लैपटॉप यहाँ पे ले लेंगे। लोकेशन वेयर हाउस, क्वांटिटी 5 पीस, रेट 24,500। फिर दूसरा क्या आइटम दिया है, HP लेजर जेट 1020 प्लस प्रिंटर है, यहाँ पे ले लेंगे HP लेजर जेट 1020। वेयर हाउस, क्वांटिटी, रेट 8200, एंटर करेंगे। इसके बाद से क्या लगाना है, IGST का प्रयोग कर लेना है, बस हो गया। 29,430 आया है, कोई दिक्कत, हो जाएगा ट्रांजेक्शन, हो जाएगा। चलिए अब एक चीज आप समझिएगा, अब ये नहीं कि IGST चाहे CGST नहीं उठा रहा है तो जबरदस्ती हाथ से लिखते जाइए, समझ में आ रहा है ना, ये चीज की आप जांच करिएगा कि GST क्यों नहीं उठा रहा है। तो अभी मैं बता रहा हूँ GST नहीं उठाने का क्या क्या रीजन हो सकता है, ठीक है। पहले एक लास्ट ट्रांजेक्शन दिया उसको समझ लेते हैं। चलिए अगला ट्रांजेक्शन क्या दिया है, अगला ट्रांजेक्शन दिया है, करे कि फॉलोइंग गुड्स परचेज फ्रॉम आईबाल टेक्नोलॉजी महाराष्ट्र, इंटर स्टेट इनवॉइस नंबर टैक्स 089, गुड्स स्टोर एट वेयर हाउस। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ गुड्स खरीदा जा रहा है किससे, आईबाल टेक्नोलॉजी से, जो रहने वाला है कहाँ का, महाराष्ट्र का, और कह रहा है कि जिसका इनवॉइस नंबर टैक्स 089 दिया है, और गुड्स को कहाँ पे स्टोर किया जा रहा है, वेयर हाउस में। और क्या क्या आइटम परचेजिंग हो रहा है, पूरा आइटम का नाम यहाँ पे नीचे दिया हुआ, आईबाल डिवो वायरलेस कम्बो कीबोर्ड परचेज किया जा रहा है, कै पीस, 10 पीस, और एक पीस का रेट 1050। आईबाल फ्रीगो G20 वायरलेस माउस खरीदा जा रहा है, और पर क्वांटिटी का रेट है 360 रुपया, और 10 पीस खरीदा जा रहा है। फिर कह रहा है कि ईयर वियर बेस प्रो ईयरफोन खरीदा जा रहा है, जिसका 8518 चेसन कोड है, 18% GST है, और 10 पीस खरीदा जा रहा है, और पर क्वांटिटी का रेट 450 रुपये। फिर कह रहा है कि आई बाल तरंग क्लासिक 2.1 स्पीकर खरीदा जा रहा है, जिसका एचएसएन नंबर 8518 है, और 18% GST, कै पीस खरीदा जा रहा है, और एक क्वांटिटी का रेट 1400। तो चलिए इसको हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले रखेंगे टैक्स 089, ये दिया है ना, क्या दिया है, सप्लायर इनवॉइस नंबर में क्या दिया है, टैक्स 089, एंटर करेंगे किस पार्टी से परचेजिंग हो रही है, आई बाल टेक्नोलॉजी। तो चलिए अल्ट सी से यहीं पे बना लेते हैं, आई बाल टेक्नोलॉजी, बस एंटर करेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा। इसका एड्रेस क्या दिया है, अंधेरी, ब्रैकेट में ई है, एंटर करेंगे। अब ये किसके अंतर्गत आएगा, तो यहाँ पे स्टेट को सिलेक्शन करेंगे, महाराष्ट्र यहाँ पे टाइप करेंगे। अब इसका GST नंबर बताइए, GST नंबर क्या दिया है, 27AP हाँ G23601Z। चलिए अब यहाँ पे क्या लेंगे, परचेज इंटर स्टेट की लोकल, परचेज इंटर स्टेट ही लेंगे, क्योंकि परचेज इंटर स्टेट में दो ट्रांजेक्शन आपका दिया है, एक HP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और एक आपका क्या दिया है, आई बाल टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आइटम का नाम बताइए, कौन कौन सा आइटम परचेजिंग हो रहा है, तो इसमें लिखा हुआ है आई बाल डिवो 111 वायरलेस कम्बो, यहाँ पे आपको भरना है आई बाल डिवो 111 वायरलेस कम्बो। लोकेशन कहाँ दिया है, देखिए यहाँ पे लोकेशन यहाँ पे दे रखा है, वेयर हाउस में स्टोर किया जा रहा है, तो यहाँ पे मेंशन करेंगे वेयर हाउस, क्वांटिटी, रेट 1050, एंटर करेंगे। फिर इसके बाद से दूसरा आइटम का नाम, दूसरे आइटम का नाम क्या दिया है, आई बाल फ्रीगो, ये बनाना पड़ेगा, शायद बना नहीं होगा, अल्ट सी कर लेते हैं, आई बाल फ्रीगो G20 वायरलेस माउस,
एंटर करेंगे किसके अंतर्गत आएगा, माउस के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे अल्ट सी से बना लेंगे माउस, एंटर करेंगे, स्पेसिफाई डिटेल्स ईयर ले लेंगे। HSN कोड इसका कितना दिया, 847160, एंटर करेंगे। अब इस पे जीएसटी क्या परसेंट लगेगा, 18%। बस किस कंपनी का है, आई बाल, तो यहाँ पे आई बाल सिलेक्शन करेंगे। यूनिट ऑफ मेजर में क्या लेना है, पीसीएस, एंटर करिएगा। फिर यहाँ पे लोकेशन पूछा जाएगा, लोकेशन, क्वांटिटी कितना दिया है, 10 पीस दिया, रेट 360, एंटर करेंगे। अगला आइटम का नाम ईयर वेयर बेस प्रो, यहाँ पे ले लेंगे ईयर वेयर बेस प्रो, अल्ट सी, ईयर वेयर बेस प्रो, ईयर वेयर बेस प्रो है क्या, ये ईयरफोन है ना, तो यहाँ पे रखेंगे ईयरफोन के अंतर्गत रखेंगे। किस कंपनी का है, कंपनी का नाम क्या कुछ दिया है, आईबाल कंपनी रख देते हैं, आईबाल कंपनी रख देते हैं। यहाँ पे पीसीएस ले लीजिएगा, एंटर करिएगा। इसमें आपसे लोकेशन पूछा जाएगा, वेयर हाउस, इसकी क्वांटिटी भी 10 पीस आपका दिया हुआ है, क्या पीस दिया, 10 पीस दिया, 450 रुपया रेट है। तो यहाँ पे आपको भर देना है 10 पीस और 450 रुपया रेट, एंटर करना है, सही है। इसके बाद से अगला क्या दिया है, आई बाल तरंग क्लासिक 2.1 स्पीकर, आई बाल तरंग क्लासिक, अल्ट सी से बनाएंगे, आई बाल तरंग स्पीकर है, क्लासिक स्पीकर, क्लासिक स्पीकर 2.1 स्पीकर, एंटर करेंगे, किसके अंतर्गत आएगा, स्पीकर के अंतर्गत आएगा, अल्ट सी से बना लेंगे स्पीकर, एंटर करेंगे। HSN कोड यहाँ पे भरने का ऑप्शन आएगा, HSN कोड कितना दिया, 85, एंटर करेंगे। यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर, इसमें 18% जीएसटी ले लेंगे, एंटर करेंगे। किस कंपनी का है, आई बाल, इसमें पीसीएस ले लेंगे, एंटर करेंगे। बस लोकेशन वेयर हाउस, क्वांटिटी इसका 5 पीस दिया है, 1400 रुपया रेट है। यहाँ पे क्वांटिटी में भर देंगे 5 पीस और रेट दिखाएंगे 1400 रुपया, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे लिखना है क्या, IGST, सही है, 4608, बस कंट्रोल एस एक्सेप्ट करा दीजिए, कोई दिक्कत। अब चलिए, अभी मैंने आपको बताया है कि अगर किसी वाउचर में अगर जीएसटी नहीं उठाया था तो हम कैसे पता करेंगे, यही मैंने बोला है ना। अब ये नहीं कि जीएसटी अपने हाथ से लिखते जाइएगा, फिर ट्रांजेक्शन करने का क्या मतलब है। किसी भी आइटम में अगर जीएसटी नहीं उठा रहा, किसी भी वाउचर की अगर आप एंट्री कर रहे हैं जीएसटी नहीं उठा रहे, इसका क्या क्या रीजन हो सकता है, मैं वही काउंट करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, जीएसटी ना उठाने का पहला जो मेन रीजन है, सबसे पहले यहाँ से इसके बटन दबा के बैक आइएगा, यहाँ पे आपको आ जाना है कंपनी पे, कहाँ पे आना है, कंपनी पे, और यहाँ पे डाउन एरो दबा करके अल्टर पे आ जाइएगा। कभी कभी ऐसा होगा कि आप उत्तर प्रदेश को हटा करके महाराष्ट्र ले लीजिए, तभी भी आपका जीएसटी नहीं उठा। पहला कंडीशन समझ में आया। और दूसरा ये कंडीशन है, गेटवे ऑफ टैली पे आइएगा, F11 दबाना है, F3 दबाना है, और यहाँ पे जीएसटी का फीचर्स दिया है, एंटर बटन प्रेस करके जाते हैं तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश पूछता है। तो अगर आप अपनी कंपनी का, अगर आपने स्टेट भी गलत भर दिया और जीएसटी नंबर भी आपने गलत भर दिया, ये जीएसटी नंबर मैंने गलत उसमें दिया था, बुक में गलत दिया था, मैंने उसको सही करवाया था, याद है। अगर ये भी गलत भर दिए हैं और ये भी गलत भर दिए हैं तो भी आपकी कंपनी में जीएसटी नहीं उठाएगी, तो भी किसी भी वाउचर की एंट्री करेंगे तो जीएसटी नहीं उठाएगा। कितना रीजन मैंने बताया, 2 रीजन। अब तीसरा रीजन जानने का प्रयास करिए। कभी कभी ऐसा भी होगा, जैसे कि डिस्प्ले डे बुक पे आते हैं और यहाँ F4 बटन प्रेस करते हैं और यहाँ पे आप आ जाइएगा परचेज वाउचर पे, परचेज वाउचर पे कोई भी एक ट्रांजेक्शन आप ले लीजिए, जैसे कि मैंने यही वाला ले लिया, इंटेक्स टेक्नोलॉजी वाला, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप पार्टी का लेजर क्रिएट करते हैं तो परचेज लोकल का रहता है, लेकिन आप उसका स्टेट गलत भर देते,
जैसे कि महाराष्ट्र भर दिया आपने, बिहार भर दिया, तो भी जीएसटी नहीं उठाता। तो इसकी जांच करने के लिए पहले क्या करिएगा, इस लेजर को आप सिलेक्शन करिएगा। लेजर को सिलेक्शन करने के बाद यहीं पे कंट्रोल के साथ इंटर बटन दबा दीजिए। क्या दबाना, कंट्रोल प्लस इंटर। और देखिए यहाँ पे स्टेट में क्या लिया गया है, उत्तर प्रदेश, सही है। कभी कभी उत्तर प्रदेश को हटा करके महाराष्ट्र भर देंगे तो भी सीजीएसटी जीएसटी नहीं उठाए, कोई दिक्कत। और पार्टी का जीएसटी नंबर आपका सही होना चाहिए। कभी कभी जीएसटी इस तरीके से भी नहीं उठाता है कि अगर आप पार्टी का मतलब जीएसटी नंबर गलत कर देते हैं तो भी जीएसटी आपका नहीं उठाता। हो जाएगा। अब चलिए, कै को मैंने बताया ऑप्शन, 3 ऑप्शन। चौथा ऑप्शन समझिएगा। चौथा ऑप्शन क्या है कि अगर आप परचेज लोकल का बनाते हैं और कंट्रोल प्लस इंटर बटन दबाते हैं, तो अगर आप यहां से एप्लीकेबल दिया है ना, अगर आप इसको नॉट एप्लीकेबल कर देंगे तो भी आपका जीएसटी नहीं उठाएगा। उठा लिया, कहां से गायब हुआ है, तो परचेज लोकल पे आइए और कंट्रोल प्लस इंटर बटन दबा दीजिए। ये देखिए, ये जो टेक्निकल में जानकारी आपको दे रहा हूं ना, ये कहीं पर भी जाएंगे काम करने तो उस तरीका से भी रहे। यहाँ पे आप आ जाइए और यहाँ पे जीएसटी का फीचर्स को आप अप्लीकेबल कर दीजिएगा। बस इसी को अप्लीकेबल कर देना है। जब तक अप्लीकेबल नहीं करेंगे तब तक जीएसटी, अब देखिए जीएसटी आ गया। कै को तरीका मैंने बताया, 4 तरीका। क्या तरीका मैंने बताया, 4 तरीका। 5वां देख लीजिए। 5वां क्या है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे जब आप आइटम क्रिएट करते हैं तो ग्रुप पे जीएसटी न लगा करके आप आइटम पे जीएसटी लगा देते हैं। जैसे मैंने आइटम को सिलेक्शन किया और यहीं पे कंट्रोल के साथ इंटर बटन दबा लीजिए, कंट्रोल के साथ इंटर बटन। अब यहीं पे जब आप आएंगे तो इसी को तो ग्रुप बोला जाता है, और मैंने बोला था कि हमेशा ग्रुप पे ही जीएसटी लगाइएगा। अब ये नहीं कि यहाँ पे आकर के जीएसटी लगा दीजिए, तो दोनों में अंतर है। अगर यहाँ पे जीएसटी लगाते हैं तो क्या रीजन आता है, वहां पे जीएसटी लगाते हैं तो क्या रीजन आता है। तो अगर आप यहाँ पे जीएसटी लगाएंगे, जिसको मैंने सिलेक्शन किया है, तो जितने बार कीबोर्ड का स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, इंटेक्स कंपनी का कीबोर्ड है, जेब्रॉनिक्स कंपनी का कीबोर्ड है, डेल कंपनी का कीबोर्ड है, एचपी कंपनी का कीबोर्ड है, जितने बार आप आइटम बनाएंगे उतने बार अलग अलग आपको जीएसटी लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ग्रुप पे लगा देते हैं तो कीबोर्ड टाइप में जितने भी ग्रुप आएंगे सब पे जीएसटी लग जाएगा, अलग अलग हमको लगाना नहीं पड़ेगा। तो कभी कभी ये भी आपसे मिस्टेक हो जाती है। अब कैसे पता करेंगे कि कीबोर्ड पे जीएसटी लगा है कि नहीं लगा है, तो कीबोर्ड को सिलेक्शन करिएगा और कंट्रोल इंटर दबा दीजिएगा। देखिए लगा 18%। मतलब जिसका भी आपको डिटेल देखना है आप उसको सिलेक्शन करिए और कंट्रोल के साथ इंटर बटन दबा दीजिए, और यहाँ पे एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल ही दबा दीजिए, एक्सेप्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इतने सारे तरीके हैं जिसके माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि हमारी जीएसटी क्यों नहीं आ रहा। एक और तरीका है कि कभी कभी जीएसटी हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं, हम ये जांच नहीं कर पाते कि जीएसटी लगा है कि नहीं लगा है। जैसे बहुत सारा आइटम की एंट्री तो मैंने अभी किया है, किस कंपनी का, आईबाल टेक्नोलॉजी का ना। देखिए जैसे यहाँ पे आपको ये पता करना हो सीरियल वाइज तरीके से कि किसमें जीएसटी लगा है किसमें जीएसटी नहीं लगा है। तो अभी तो जीएसटी आ गया है तो आपको ये पता है कि सारे में जीएसटी लगा है, लेकिन कोई आपसे ये कह दे कि ये चारों आइटम का आप चेक करके दिखाइए कि जीएसटी लगा है कि नहीं लगा, बारी बारी से नहीं, एक ही बार पूरा। तो इसको जांचने के लिए पहले किसी भी एक आइटम को आप सिलेक्शन करिए और यहीं पे अल्ट के साथ ए बटन दबाइएगा। क्या दबाना है, अल्ट के साथ ए और फिर अल्ट के साथ F1 बटन दबा दीजिएगा। देखिए सब में इक्वल बता रहा है, सब में 18% जीएसटी लगा। कोई दिक्कत, अरे सी जीएसटी रहता तो 9% में डिवाइड होता, लेकिन आई जीएसटी तो 18% सब में दिखा रहा है। हो जाएगा। तो देखिए ये सारे के सारे रीजन आपको पता होना चाहिए। अब ये नहीं कि जीएसटी नहीं उठा रहा तो अपने हाथ से भर दीजिए, नहीं तो लैब में चलाइए सर देखिए जीएसटी नहीं उठा रहा। ये कम मतलब खुद की प्रैक्टिकल करिए, अपनी प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करिए, तभी जाके मजबूती हो जाएगा। तो यहां तक करिए, शेष हम लोग कल से पढ़ा जाएगा। यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, यहां से हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। यहां तक कंप्लीट कर लीजिए, हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां तक कंप्लीट करिए आप लोग।